तो प्रिय बच्चों, आज मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको के सामने लाया हूँ। जैसे ये पहला न्यूमेरिकल है, 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। एक बॉडी ए से बी में 5 इलेक्ट्रॉन गए, तो बॉडी ए और बी पर क्या चार्ज होंगे ये बताना है आपको। तो देखिए, ट्रांसफ़र हो रहे हैं बॉडी ए से और बॉडी बी की तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज ए पर जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। और बी पर जो चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँचे हैं, कैसा आएगा, माइनस। मैंने आपको पहले बताया था Q बराबर क्या होता है, प्लस या माइनस। गया अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस, और अगर जिस पर पहुंची बॉडी पर तो वो माइनस। प्लस माइनस n इंटू ई। n का मतलब नंबर्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, 5। तो ए पर हमारा हो गया प्लस का 5 ही। तो दूसरी तरफ बी पर जो चार्ज हो गया वो हो गया माइनस का 5। इतना चार्ज आ गया, ए पर प्लस ही और बी पर माइनस ही। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी, ई का मान मैं बता चुका हूँ, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो कितना हो जाएगा, ए पर चार्ज प्लस का 5 गुणा 1.6, इसमें मल्टीपल करेंगे 8 आ गया, 16 और 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। और बी पर उतना ही, माइनस 5 या माइनस 8 गुणा माइनस 19 कूलम। तो ये चार्ज हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर ये पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप। फॉर्मूला वही, Q बराबर क्या होता है, एन ई प्लस माइनस एन या एन ई। प्लस माइनस का तो मतलब ये है कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस, और अगर बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस, लेकिन चार्ज होगा एन ई। एन का मतलब है नंबर्स, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एन की संख्या पूछी गई है इसमें, एन बराबर Q/E। और Q कितना है, Q मीन्स चार्ज 1 कूलम पर, तो Q तो हो गया 1 कूलम। E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इस हिसाब से कितना हो गया, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कर दिया। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पॉइंट हटाया, एक जीरो आ गई, माइनस 19 को हम ऊपर ले गए तो प्लस हो गया 10 की पावर, एक जीरो और ले ली तो यहाँ 10 की पावर कितने रह गई, 18। 100 गुणा 10 की पावर 18 बटा 16। 16 का भाग 100 में लगाया, 6.25 गुणा में 10 की पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक पर तो है 1 माइक्रोकूलम, जैसे हमने पहले बताया था 2 चार्ज हैं, एक 1 माइक्रोकूलम और दूसरा है 3 माइक्रो। माइक्रो क्या होता है, 1 माइक्रो में 10 की पावर माइनस 6 होती हैं। तो 2 चार्ज 20 सेंटीमीटर दूर रखे हैं, तो फोर्स कितना लगेगा। रिपल्सन होगा या अट्रैक्टिव होगा, ये बताओ। दोनों प्लस हैं तो रिपल्सिव होंगे, दोनों फोर्स कैसे होंगे, रिपल्सिव होंगे। तो अब इसके बाद में इसको देखो आप, 1 माइक्रोकूलम ये रखा है, 3 ये रखें, 20 सेंटीमीटर दूरी है, तो फोर्स कितना हो जाएगा इस पर। फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स का, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है। अब R हमारी कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर बना लेते हैं।
0.2 स्थान आगे खसक जाएंगे, 0.20 मीटर 100 से भाग करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू हो गई 9 गुणा 10 की पावर 9 1/4πε0 की वैल्यू। Q1 1 गुणा माइक्रो में है 10 की पावर -6 और Q2 की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर -6 बटे R स्क्वायर 0.20 गुणा 0.20। इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, कर लीजिए। 9 गुणा 3 एक तरफ हो गए, गुणा 10 की पावर 9 -6 पावर जुड़ जाएंगी बटे 0.20 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर आ जाएंगी, 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 2। अब 1 0 2 जीरो इस 10 की पावर 2 से कट गई, तो अब क्या बच गया हमारा, देखें 9 तिया 27 गुणा 10 की पावर 6 6 12 माइनस के प्लस के 9 -3 और एक यहाँ 10 की पावर ये बच रही 2 प्लस के 2 बटे 4। तो ये तो हो गया 10 की पावर -1 और 27 बटे 4 की वैल्यू हो गई 6.75 और -1 है तो इसका मतलब 1 दशमलव और आगे खिसक गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.675 न्यूटन। इस तरह से हमने ये वैल्यू निकाल ली। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट और 1/4πε0 की वैल्यू हम बता चुके हैं। डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर की बता चुके हैं। अब छठा क्वेश्चन देखिए, if two charges placed in vacuum exerts 2 न्यूटन फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, अगर हम क्या करें, इफ चार्जेस प्लेस्ड इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 वाटर में रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो न्यू फोर्स क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान, वैक्यूम में हम क्या बता चुके हैं, फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। मीडियम में 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इस K की वैल्यू क्या हो गई, K दिया हुआ है हमारा 80 और हम क्या देख रहे हैं, FM की वैल्यू क्या हो गई, F0 की वैल्यू तो ये है ही है, इसके साथ इसमें K और जुड़ा हुआ है, तो F0 बटे K। F0 हमारा 2 न्यूटन है और K 80, तो इतना हो जाएगा, नया फोर्स घट जाएगा 1/40 गुना, मतलब 2 है पहले और अब 80 गुना कम हो जाएगा, 80 टाइम्स। इस तरह से हम इजीली सवालों को कर सकते हैं अगर यदि हमें फॉर्मूले याद हो। तो आगे पढ़िए आप ढंग से।